Students, I hope you are doing fine. Now coming towards our next topic of the chapter 7 Wonders of the Modern World, Roman Colosseum. The Colosseum is an elliptical amphitheater in the center of the city of Rome, Italy. It is one of the greatest works of Roman. रोमन ऑफ कोलोसियम जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है, रोम में है, ठीक है, इटली में। तो एलिप्टिकल यानी बेजवी शक्ल का है, ठीक है। एम्फी थिएटर का मतलब होता है तमाशा का, बहुत बड़ी। तो ये कहाँ पर है? ये जो है रोम में है, इटली में, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ रोमन आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग. Its construction started between 70 AD and 72 AD and completed in 80 AD. अब ये जो है रोमन्स का सबसे ज़्यादा बड़ा खूबसूरत और शानदार बिल्डिंग है जो काम इन्होंने किया है, ठीक है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ रोमन आर्किटेक्चर्स एंड इंजीनियर्स. और इसकी कंस्ट्रक्शन 70 AD स्टार्ट हुई थी, 72 और कंप्लीट हुआ 80 AD में हुआ. फर्दर मॉडिफिकेशंस वर मेड ड्यूरिंग 81 AD 96 AD, ठीक है। उसमें और भी ज़्यादा तरमीम की गई, यानी मॉडिफिकेशंस की गई, तो वो 81 AD और 96 AD के दरमियान में हुई. इट वाज केपेबल ऑफ सीटिंग अराउंड 80,000 स्पेक्टेटर्स. स्पेक्टिकल्स वर हेल्ड देयर सच एज मॉक सी बैटल्स. और किस तरह के स्पेक्टेटर्स के लिए जो 80,000 वहाँ पे स्पेक्टेटर्स बैठा करते थे राउंड सर्कल में, जो ये जगह बनी होती थी, सीट्स वगैरह. और जो है वहाँ पे मॉक सी बैटल्स हुआ करते थे, यानी जंगजू लड़ा करते थे. दे वर नॉट द सोल्जर्स और द आर्मी पीपल, दे वर द जंगजू लोग जो वहाँ पे बैटल किया करते थे, ठीक है। उस टाइम के लोग जो है बहुत ज़्यादा शौकीन होते थे लड़ाई देखने के, बादशाह और एम्पायरर्स वगैरह. तो इस तरह की तकरीबात वो मुनक्किद करते थे और काफ़ी अपनी पूरी आवाम को भी वहाँ पर जमा किया जाता था. तो ये सब कहाँ पे जमा होते थे? रोमन कोलोसियम में. एनिमल हंट्स, एक्सिक्यूशंस एंड ड्रामास. एक्सिक्यूशंस भी वहीं पे किए जाते थे, यानी आवाम के सामने जो सज़ा का हकदार होता था, जो मुजरिम होता था, उसको वहीं पे सज़ा दी जाती थी. और एनिमल हंट्स भी वहीं रखे जाते थे, और ड्रामास थे जो डिस्प्ले किए जाते थे, वो भी यहीं पे किए जाते थे. इट वाज later reused for housing workshops, quarters for a religious order and as a fortress. बाद में इसको डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है। रीयूज्ड और फॉर हाउसिंग वर्कशॉप्स के लिए यूज़ किया गया, और रिलीजियस ऑर्डर्स वगैरह के लिए यूज़ किया गया, और बाद में एक किले के तौर पे इस्तेमाल हुआ. इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट It has been estimated that about 500,000 people and over 1 million wild animals died in the Colosseum Games. अभी एस्टिमेशन लगाया जाता है कि यहाँ पर 500,000 लोग जो है और ओवर 1 million वाइल्ड एनिमल्स भी जो इसी कोलोसियम में के गेम्स में मारे गए थे. इन द 21st century it stays partially ruined due to damage caused by devastating earthquakes. अभी क्या अर्थक्वेक की वजह से बहुत जो है तबाही आई है इसमें, लेकिन ये 21st सेंचुरी में खंडरात की सूरत में मौजूद है. द कोलोसियम इज़ आल्सो डिपिक्टेड ऑन द इटालियन वर्जन ऑफ द 5 cent यूरो कॉइन. और ये जो है कोलोसियम जो है इटालियन की जो 5 cent यूरो कॉइन है उस पर भी मौजूद है. इन 217 AD द कोलोसियम वॉज बैडली डैमेज बाय अ मेजर फायर विच डिस्ट्रॉयड द वुडन इंटीरियर. और 270 AD में क्या हुआ कि बहुत जो बुरी आग लगी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो वहाँ के अंदर का वुडन फर्नीचर था, इंटीरियर था, वो बहुत डैमेज हुआ. इट वाज नॉट फुली रिपेयर्ड अंटिल अबाउट 240 AD एंड अंडरवेंट फर्दर रिपेयर्स इन 250 AD और 252 AD एंड अगेन इन 320 AD. अब ये जो है प्रोसेस जो इसके इंटीरियर को जो रिकवर करने का था, रिपेयर करने का था, वो चलता रहा इन एडीज़ के दरमियान में. द एरिया continued to be used for contests well into the 6th century with gladiatorial fights. लेकिन फिर भी ये जो है ये अरीना कंटिन्यू रहा कॉन्टेस्ट के लिए, ग्लैडिएटर्स जो आपस में लड़ा करते थे उनके लिए. एनिमल्स हंट्स कंटिन्यूड
until at least 523 AD. Severe damage was inflicted on the Colosseum by the Great Earthquake in 1349 AD. और animal hunts were also taken place and they were also continued. But फिर उसके बावजूद जो है different events भी वहाँ पे प्रेजेंट किए जाते थे, लेकिन जो है उसके बाद बहुत बड़ा इन 1349 अगेन अर्थक्वेक आया जिसने कोलोसियम को डैमेज किया अगेन, कॉजिंग द रोम द कोलोसियम इज़ टुडे वन ऑफ द रोम कॉजिंग द आउटर साउथ साइड ऑफ टू कोलैप्स। अब जो आउटर साउथ साइड है वो कोलैप्स हो गया, बिल्कुल तबाह हो गया। मच ऑफ द स्टोन वाज रीयूज्ड टू बिल्ड पैलेसेस, और ज़्यादातर उसके जो स्टोन है पत्थर वगैरह है वो छोटे छोटे पैलेसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। चर्चेस, हॉस्पिटल्स एंड अदर बिल्डिंग्स एल्सवेयर इन रोम, यानी उधर के जो स्टोन्स हैं वो इन्होंने यूज़ किए चर्चेस, हॉस्पिटल्स और दूसरे बिल्डिंग्स बनाने के लिए रोम में ही। द कोलोसियम इज़ टुडे वन ऑफ द रोम्स मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। हाँ, तो कोलोसियम जो है बहुत ज़्यादा रोम में मशहूर है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। Receiving millions of visitors annually due to the ruined state, it is impractical to use the Colosseum to host large events. अब वो इस तरह के कंडक्ट की शेप में ज़्यादा मिलियंस ऑफ विजिटर्स वहाँ पे जाते हैं साल में, तो अब ये जो है खंडरात की शक्ल में है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है कोलोसियम में किसी भी तरह के बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना। Only a few hundred people can be accommodated in temporary seating. सिर्फ एक टेम्प्रेरी सीटिंग के लिए थोड़ी देर के लिए या थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे, या ऑब्वियसली थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों को 100 लोगों को वहाँ पे सीटिंग मिलती है टेम्प्रेरी। However, much larger concerts have been held just outside using the Colosseum as a backdrop. लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स वहाँ पे ऑब्वियसली पीपल गो टू कॉन्सर्ट्स, तो कोलोसियम के बैकग्राउंड को यूज़ करते हुए वो उसके सामने जो है कॉन्सर्ट्स रखे गए हैं, अंदर नहीं उसके बाहर। द रिमाइंडर ऑफ द प्रेजेंट डे एक्सटीरियर ऑफ द कोलोसियम इज़ इन फैक्ट ओरिजिनल इंटीरियर वॉल्स। अब इसके जो रिमाइंडर्स है वो एक्चुअली जो आज के दौर में उसके इंटीरियर वॉल्स है जो अब भी देखे जा सकते हैं, एज यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर। So dear students, you have to do the reading of this topic, and you have to underline the important points, and you must do the reading of the previous topics as well, because they are part of your exercises, and complete your social study work, previous work as well. So, and you must practice previous exercises. So dear students, take care of yourselves and must do practice.